व्यक्ति विशेष का त्यौहार नहीं है, बल्कि पूरे देश में हर्षोल्लास और भाईचारे का त्यौहार है। और इस त्यौहार की छुट्टियां रद्द करके शिक्षकों को ट्रेनिंग पे भेजना ये अमानवीय व्यवहार है, ये सही नहीं है। तो वैसे वैसे लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर बनाया गया जिनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। अच्छा। तो पाठक जी को बच्चों से कुछ लेना देना नहीं। जानते हैं कि गांव में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। बिहार में बहुत अभी अपराध बढ़ा हुआ है, डकैती, चोरी, मर्डर इतना बढ़ा हुआ है। तो इनको भेज दीजिए गृह विभाग में, उसको संभालेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के लायक ये नहीं है। के पाठक इन दिनों सुर्खियों में है। देखिए, होली का त्यौहार है और ऐसे में शिक्षक की छुट्टी रद्द कर दी गई है। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ेगा और शिक्षक भी काफ़ी आक्रोशित है। सियासत भी गर्म है। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, वहीं जेडीयू ने भी मोर्चा खोल रखा है। हमारे साथ कांग्रेस की कद्दावर विधायिका प्रतिमा दास जी हैं, इनसे बात करेंगे। के पाठक के फरमान को कैसे देखती हैं? हालांकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे फरमान जारी किए हैं, जिसको लेकर के काफ़ी सियासत में सवाल उठे हैं। इस बार जो फरमान होली त्यौहार पर शिक्षकों को प्रशिक्षण में जाना पड़ेगा, छुट्टी रद्द की गई है, इसे कैसे देखती हैं? पहले तो होली के शुभ अवसर पर समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। और के पाठक जी पे बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि किसके सह पे इस तरह का अनाप शनाप वो फरमान जारी करते हैं। जब होली की छुट्टी प्रस्तावित है और होली कोई एक राज्य का और एक व्यक्ति विशेष का त्यौहार नहीं है, बल्कि पूरे देश में हर्षोल्लास और भाईचारे का त्यौहार है। और इस त्यौहार की छुट्टियां रद्द करके शिक्षकों को ट्रेनिंग पे भेजना ये अमानवीय व्यवहार है, ये सही नहीं है। और मुझे तो लगता है कि पाठक जी खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके का अनाप शनाप फरमान जारी करते रहते हैं। लगता है कि बड़ा बदलाव हो जाएगा इस तरह के फरमान से? देखिए, बदलाव कुछ भी नहीं हो रहा है। यदि सच में बदलाव करना चाहते हैं तो स्कूल के शिक्षा प्रबंध समिति के अध्यक्ष विधायक होते हैं। आ करके उन्होंने इस तरीके का फरमान जारी किया कि 5 लाख तक का आप निकासी कर सकते हैं। एक तरफ शिक्षकों को उन्होंने भ्रष्टाचार के गर्त में डालने के लिए अपना कवायद शुरू कर दी। दूसरी बात है कि वो आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली उन्होंने किया, और वो कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन कहाँ से मिलेगा? विकास के पैसों से। तो ये बहुत बड़ा स्कीम है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। अनाप शनाप तरीके से पैसा लाओ, नौकरी पाओ, ऐसे करके लोगों को भर दिया गया। और वैसे वैसे लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर बनाया गया जिनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। अच्छा। तो पाठक जी को बच्चों से कुछ लेना देना नहीं। जानते हैं कि गांव में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़ लिख करके अपना अधिकार मांगेंगे, इसलिए उनको पढ़ने नहीं देना है। और शिक्षकों के नूरा कुश्ती में बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग में है, इनका विभाग बदलिए, और नहीं तो इनको गृह विभाग दे दीजिए। क्योंकि बिहार में बहुत अभी अपराध बढ़ा हुआ है, डकैती, चोरी, मर्डर इतना बढ़ा हुआ है। तो इनको भेज दीजिए गृह विभाग में, उसको संभालेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के लायक ये नहीं है। और जिस तरीके का इनका फरमान जारी हो, छठ, जो कि छठ अब इंडिया ही नहीं विदेश में भी लोग करने लगे हैं। इतना बड़ा महत्वपूर्ण और आस्था का पर्व है। छठ में भी इन्होंने शिक्षकों को ड्यूटी पे लगा दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो महिलाओं के लिए इतना सोचते हैं, 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है नौकरियों में। तो फिर आप किस तरीके का फरमान जारी करते हैं? और वो शिक्षक जो ट्रेनिंग में जाएंगे, नौकरी किसके लिए करता है आदमी? बाल बच्चा परिवार के लिए। जब बाल बच्चा परिवार को त्यौहार में समय ही नहीं दे पाएगा तो नौकरी काहे के लिए करेगा? अच्छा, आप कह रही थी कि भाई गृह विभाग में उन्हें भेज दिया जाए। उससे पहले आप पत्रकार से बात कर रही थी, कह रही थी जिस विभाग में गए हैं उसका बेड़ा गर्क हुआ है। तो गृह विभाग में अगर चले जाते हैं तो कौन सा बदलाव हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है, सुधार दिखेगा? तो उनको कुछ दिन भेज देना चाहिए, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट का तो हाल देखिए रहे हैं, शिक्षा का गर्क कर ही दिए हैं। एक बार गृह विभाग में चले जाएं। चोरी डकैती, जो डकैती कब का खत्म हो गया, बिहार में डकैती भी शुरू हो गया है। तो थोड़ा उस पर भी एक बार एक्सपेरिमेंट हो जाना चाहिए। के पाठक जी का एकदम पाठक जी का होना चाहिए, क्योंकि उनको बोलने पर तो नोटिस भेजने लगते हैं कि हमको कोई क्यों भेजा भाई, हम जो मर्जी वो करेंगे। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में विधायिका सर्वोपरि है। एक नोटिस तो प्रतिमा दास जी के पास जी, तो नोटिस आया है, मैंने उनको जवाब के लिए भेज दिया है।
ऐसा नहीं कि हम चुप बैठे हुए हैं, नोटिस भेजे हैं तो उनको भी भेजा गया है, उसका जवाब अब वो भेजेंगे तब देखा जाएगा। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है, प्रतिमा दास जी, नवल किशोर जी ने कहा है कि लगभग 900 करोड़ रुपए का घोटाला है। के पाठक पर सीधा का सीधा सवाल अब खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि सच में घोटाला हुआ है? वैसी परिस्थितियां भाई आपको तो देखिए, बीजेपी के पास तो ईडी सीबीआई सब तंत्र तो बैठा ही हुआ है ना, तो खाली विपक्ष के यहाँ रेड करवाइएगा। यदि आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप जांच करवा लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? विपक्ष आपको रोक के रखा है, हम लोग नहीं रोके हुए हैं, हम लोग आपके साथ हैं। यदि आपको लगता है कि इतना बड़ा स्कैम है तो आप उनकी जांच करवाइए। आप जनता से जुड़ी हुई रहती हैं, लगातार जनता के बीच रहती हैं प्रतिमा दास जी। नीतीश कुमार जी ने सदन में भी कई बार कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग उनके समक्ष उन तमाम चीज़ों को उनके संज्ञान में दीजिए। इन तमाम परिस्थितियों को क्या लग रहा है नीतीश कुमार के संज्ञान में दिया जाना चाहिए? क्योंकि ये एक पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई त्यौहार हैं जिसमें शिक्षकों को काम करना पड़ा है। देखिए, बिहार और पटना इतना बड़ा जगह नहीं है कि कहीं कोई प्रोटेस्ट करे तो किसी कोने में सुनाई न दे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इस शिक्षा विभाग, जो कि बहुत ही गंभीर विभाग है ये, और मुझे तो लगता है कि अभी माननीय मंत्री जी जो है खुद गंभीर व्यक्ति हैं और इन सब चीज़ों पर निश्चित रूप से वो ध्यान देंगे। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से महिलाओं को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं, तो फिर क्या ऐसी मजबूरी है कि शिक्षा विभाग में तो शिक्षिकाएं महिलाएं ज़्यादातर हैं और उसके बावजूद भी जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव के पाठक जी फरमान जारी कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनका विभाग नहीं बदला जा रहा है, उनको रोका नहीं जा रहा है, तो आखिर उनको सह कौन दे रहा है? क्यों इस तरह से कर रहे हैं? इस तरह का फरमान जारी करने से बिहार का नाम खराब हो रहा है। किरकिरी हो रही है कि भाई एक अपर मुख्य सचिव रैंक का अधिकारी ऐसा है जो नेताओं का भी बात नहीं मानता है, अपने मिनिस्टर का बात नहीं मानता है। हम मानते हैं कि पिछले वाले मंत्री जी अच्छे नहीं थे, विपक्ष में हम लोग हैं, अभी पहले भी विपक्ष में थे, उनकी बात वो नहीं मानते थे, तो अब तो अच्छे आ गए हैं, तो फिर अब क्यों दिक्कत हो रही है भाई? अब तो कोऑर्डिनेशन से ही होना चाहिए। आप जो फरमान जारी, जो प्रस्तावित छुट्टियां हैं उसको रद्द करने के लिए आपको किसने अधिकार दे दिया है? आप लोग विपक्ष में हैं और लोकतंत्र में एक बड़ा जवाबदेही आप लोगों का भी है। मुखर तरीके से आप लगातार बोलते रहिए, मगर अब आगे का क्या सोच रखा है? क्या करना है? क्या नीतीश कुमार से आप लोग तमाम जितने भी घटक दल हैं महागठबंधन के मुलाकात करेंगे के पाठक के खिलाफ? देखिए, खिलाफ ये तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है और हर छोटी बड़ी खबर हर आदमी तक पहुंच जाती है। क्योंकि एक खबर निकला नहीं कि हर आदमी तक वो पहुंच जाता है, और मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। और ये बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बार बार शिक्षकों को टारगेट करना, ये शिक्षक के साथ नुरा कुश्ती करना, मैं फिर से कहती हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आपने सुना, प्रतिमा दास जी को स्पष्ट रूप से कहती नजर आ रही हैं कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो बेहद ही गलत है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेशक संज्ञान लेना चाहिए। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।